तो अगर यहाँ अल्लाह लफ्ज़ लिबास इस्तेमाल करता तो कई जोहला को तावील की गुंजाइश मिल जाती। लफ्ज़ सियाह कि जहन्नम की आग से, नार से उनके कपड़े कता हो चुके हैं। जैसे दर्जी सीने से पहले कपड़े काटता है, अल्लाह कहता है कुत्ते आते, उन लोगों के कपड़े नार से कट चुके हैं। तो अब आखिरी बंदे तक जो अंदर भी बैठे हो, तुम भी सोचना, अगर नार का लिबास हो सकता है तो नूर का क्यों नहीं हो सकता? जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा, अल्लाह अकबर। अब वही नार और नूर में पता है फर्क कितना है? मैं अदद बताऊंगा, जरा गिनना। नून के 50, अलिफ का 1, रे के 200, 291, ये नार के अदद है। 251, समझ गए ना? 51 समझते हो ना? 51, हाँ, 291 अदद है नार के। और अब नूर के निकालो, नून के 50, वाव के 6, रे के 200। यानी नार और नूर में फर्क ही 5 का है। समझ में आ गई है ना बात? अगर 5 शामिल हो जाए तो नार नूर में ढल जाए, और अगर 5 निकल जाए तो नूर भी नार हो जाए। जीते रहो। अब मुझे दोबारा और उम्मीद हो चली है कि खरीदार है मेरे सामने। अच्छा, अब एक आयत है कुरान में, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द। अल्लाह 7 आसमानों 7 जमीनों का नूर है। और आगे कहता है मसलो नूर ही, उसके नूर का एक नमूना है। मैं स्पीकर पे कह रहा हूं और चैलेंज करके इल्म को, मसलो नूर ही से मुस्तफा शुरू होता है। और आखिर 14वां हिस्सा है वल्लाहु यहदी ले नूर है मैं यशा, उससे मुराद कायम है। और नहीं, जिगर थामना, ज़र्फ पकड़ के रखना, अकीदे वाले छल के नहीं, लर्जे नहीं, उल्टे नहीं। और अल्लाह नूर समावात वाले नूर से मुराद बतूल है। अल्लाह अकबर। तो अब बात निशान मुसल्ला बहुत आगे चली गई है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नूर का भी लिबास होता है, और जिसका लिबास अल्लाह नूर समावात वल अर्ज का मिस्दाक सी के जाए। अंदर वालों समझ आ रही है बात है? वो लिबास कैसा होगा, और जिस बदन को उन कुर्तों ने छुआ होगा,
अल्लाह अकबर। सैयद मोहम्मद काजिम किफाई आलिम भी थे, शायर भी थे। सरकार वफा पर नज्म लिख रहे थे अरबी में। अचानक मिसरा आ गया, यौमुन अबुल फज़ल इस्तिजारा बिहिल हुदा, कि एक दिन ऐसा भी आया कि इमामत ने अबुल फज़ल की पनाह ली। अल्लाह, समझ आ रही है? यहाँ इंसाफ पहुंचे भाई, चौंके, कहीं मैंने गुस्ताखी तो नहीं कर ली? हुसैन अब्बास से पनाह ले, कलम रख दिया कि आगे नहीं लिखता, कहीं गुनाहगार ना हो जाऊं। जागना सिंध वालों, रात को ख्वाब में सुल्तान करबला तशरीफ लाए। काजिम कसीदा अधूरा क्यों छोड़ा? नाम का दिस्तजर तो बे अबिल फज़ल, मैं इकरार करता हूँ मैंने अब्बास की पनाह ली। जेको खुदा के बचाए उनके हुसैन से बुआ, जेको हुसैन के बचाए उनके अब्बास से बुआ। हाय 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 हाय, वाह वाह, अल्लाह अकबर। आगे मिसरा मैं बताता हूँ, पूरा कर इसे। यौमुन अबुल फज़ल इस्तिजारा बिहिल हुदा वश्शम्स मिन क़िदरिल इजाज लिसामुहा, कि जिस दिन करबला में इतनी गर्द उठी हुई थी कि सूरज ने गर्द का नकाब ओढ़ लिया, उस दिन हुसैन ने अब्बास की पनाह ली। इधर पिछले कोने वालों तुम ढीले ढीले लग रहे हो, दर हकीकत अब्बास की मिन हैसुल अब्बास पनाह नहीं ले रहा था हुसैन, उस बदन की पनाह ले रहा था जिसे बतूल के सिए हुए कुर्तों ने छुआ। अल्लाह। अच्छा, अब यहाँ एक बात, किताबों में नहीं, जब नहीं तो मैं अपनी तरफ से कैसे बनाऊं? सोच के मैदान में तोली जा सकती है। जो कुर्ते बतूल ने अब्बास के लिए सिए होंगे, या वो कपड़ा बाजार से यदुल्ला लाया होगा, और हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई जाहिल आए बाएं शाएं करे कि किसी नौकर से मंगवा सकते थे। आओ, ढेर लगा सकता हूँ किताबों का। मौलादी बाजार से सौदा लेके आ रहे थे, अम्मार मिल गया रास्ते में, मौला मुझे दे मैं उठा लूं, फरमाया रब्बुल बैते औला बेहमाले असाव से बेहती, फरमाया घर का रब हकदार है घर का सामान खुद उठाए।
तो मोहब्बत डेरों वालों, जब चूल्हे हांडी का सामान अली खुद उठाते हैं, जो कपड़ा अब्बास के लिए आया होगा, बावफा 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 नारा हैदरी। जो चेहरे तो खिले खिले लग रहे हैं माशाल्लाह सबके। अच्छा, और एक दूसरी सोच ये है वहीद इंसाफ के बीबी ने वो कपड़ा बुना भी खुद होगा। नहीं, ये चीज जो अब मैंने दूसरी जिहत में कही है वो एक हदीस की रोशनी में कही। क्योंकि तुम्हारे मौला सादिक आले मोहम्मद से किसी ने पूछा, मौला क्या वजह है, जो भी अली से लड़ने आया अली ने उसे जख्म लगाए। 82 या 84 जंगें अहद रिसालत में लड़ी, 72 लड़ाइयां सिफीन की लड़ी, जमल लड़ी, नहरवान लड़ी, अली को कोई जख्म नहीं लगा सका। वजह क्या है? फरमाया कान लहू कमीसन मिन गज़ल फातिमा। कान यत्तकी बिही नफ्सहू फिल हुरूम। फरमाया मेरी दादी फातिमा ने एक कमीज का कपड़ा बुना था, अली के लिए कुर्ता बनाया, लिबास के नीचे उसे पहनते थे। उस कुर्ते की बरकत थी कि अली को जख्म नहीं लगा। नहीं, अब जिसने मौला मौलवी से लिया है वो यहाँ बैठ के वक्त जाया ना करे। जिसने मौला अली के भी मौला से लिया है वो गज़नफर के साथ कदम से कदम मिला के चले। क्या मकाम है बतूल के इस्मत आफरीन हाथों के लम्स का, जो कायनात का मुश्किल कुशा है, बतूल उसकी मुश्किल कुशा। चले तो नहीं गए, इंसाफ बेहोश तो नहीं हो गया ना? अच्छा, हाँ, जीते रहो। क्या था? कपड़े में कमाल नहीं था, हाथों के लम्स का कमाल था। जी, देखिए आदम के सज्जे में मुसलसल निशान इल्लत ही अल्लाह ने यही बयान की है। ये नहीं कहा था इब्लीस से, शैतान से अल्लाह ने कि तूने उसका सजदा नहीं किया जो मेरा खलीफा है, जो मेरा नायब है, जो मेरी हुज्जत है। बल्कि सूरह साद पढ़ना, या इब्लीस मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। उसका सजदा नहीं किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। उन हाथों के लम्स की वजह थी। यार मैं जंगल में पढ़ रहा हूं, ये उन दो दस्ते खुदा के छूने की करामत थी कि आदम नूरियों के सजदे का हकदार हो गया। और तुम्हारे रसूल से पूछा गया, सरकार दो हाथ हो, एक दायां होता है एक बायां, अल्लाह का दायां कौन सा है बायां कौन? फरमाया किल्ता यदैहि यमीनुन, फरमाया उसका बायां कोई नहीं, उसके दोनों हाथ दायां हैं।
दाहिने हैं। सरकार कौन? फरमाया एक मैं एक अली। घबरा तो नहीं गए ना? तो अब यहां ना सही, तन्हाई में रात को बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचना जरूर, जिसे ये छू ले वो नूरियों के सजदे में आ सकता है। तेरी नमाज में आए तो बातें हो जाती है। बहरहाल खुशी मुझे ये हुई मुसरदा कि यहाँ अब नाराए विलायत की जगह नाराए वलायत लगना शुरू हो गया है। और इसी पे पक्के रहना। पहले दिन से अगर तुम वलायत कहते ना, किसी को जरूरत ही ना होती वली बनने की। हाँ, तो अब समझ गए ना, लम्स की तासीर होती है। तो करीने क़यास निशान मुसरदा यही है कि शायद बीबी ने वो कपड़ा खुद बुना हो। क्योंकि बतूल की निजाफत, इस्मत, इफ़्फ़त का तकाज़ा यही है कि बाजार के कपड़े के कुर्ते न सिए, क्योंकि उसे दुकानदार ने भी तो छूना है। और बतूल की इस्मत की वुसअत ये है सिंध वालों कि ये तो आदम से ईसा तक किसी नबी के सुल्ब में भी नहीं रही। शबे मेराज बराह रास्त सुल्ब मोहम्मद में उतरी थी। यानी अल्लाह ने बाकी किसी नबी की सुल्ब को इस लायक नहीं समझा कि वहां नूरे बतूल को रखे। तो बाजार के कपड़े को बतूल कैसे मस करेगी? थक तो नहीं गए जो? ये वही सिर्फ उस दर के भिखारी पढ़ सकते हैं। हाँ, जिन्हें पता भी हो कि इल्म कहाँ तकसीम होता है, फिर अपने आप को भिखारी भी समझे, खुद को जलील करके इनकी चौखट पे डाले, फिर सवाल करे। फिर न उन्हें तोलने की आदत है न गिनने की आदत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। तो करीने क़यास क्या निकला कि कपड़ा भी खुद बीबी ने बना होगा। हाँ, आखिर सिंध वालों, अब्बास को ऐसे मर्तबे और मंजिलत तक लाना था कि बतूल कह सके ये मेरा बेटा है। बेशक इन सब की इस्मत मुतलका है, कुल्लिया है, इलाहिया है। मुतलका बगैर शर्त के मासूम है, कोई शर्त नहीं इनकी इस्मत में। कुल्लिया कुल के लिए मासूम है, मासूमों के लिए भी मासूम है। इलाहिया जैसे अल्लाह मासूम है, वैसे ये घराना मासूम है।
लेकिन जो बाकी के 12 हैं उन्हें यहूदियों ने भी छुआ, नसारा ने भी मस किया, करीब थे। काफिर भी आता था तो चादर बिछा देते थे अपनी। आलम जज्ब में एक जुमला आ गया है, बोलने लगा हूं, खरीद लेना। ये शिया सुन्नियों ने लिखा है कि तुम्हारा रसूल इतने खुल्क अदीम का मालिक था कि कोई काफिर भी आया, अपनी रिदा कंधे से उतारी, बिछाई, इस पे बैठ। अब समझिए, खुल्क की वजह से, करम का सबब सही काफिरों को बिठाता था अपनी चादर पे रसूल। इसीलिए तो अपनी बीमारी के लिए बेटी से चादर मांगी। कि बेटा मेरी चादर पे तो काफिर भी बैठ जाते हैं, तेरी चादर है जिसे सिवाय इस्मत के किसी ने मस भी नहीं किया। कुछ थक गए हो? जियो। अच्छा, तुम्हारे पीछे फोन छुपाया हुआ इस बंदे ने, ले लो इसे। और मैदान क़यामत होगा, लातादाद गुनाहगार होंगे जिनसे रहमत भी मुंह मोड़ लेगी। चेहरा उतर गया वही इंसाफ लोगों का। सरकार फिर वो बेचारे तो मारे गए, पर मैं नहीं। तुरसलो इब्नती फातिमा तो मिर्ताहा मिनल जन्नते, कहा जन्नत से मेरी बेटी अपनी चादर का पल्लू लटकाएगी। इनमें गैब तो मैं नहीं रखता कि खरीदार कितने हैं, तमाशाई कितने हैं। जो खरीद सकते हो मेरे साथ रहना। अच्छा, अमूमन किसी के पास चादर है? नहीं, जिसके धागे लटक रहे हो। हाँ, ये वाली, ये दो। अब इसे अरबी में कहते हैं मिर्त। एक रिदा होती है, वो भी चादर, किसा भी चादर, मिर्त भी चादर। ये मिर्त है, देखना, ये देख रहे हो, ये जो लटक रहे हैं, ये एक को कहते हैं हदब और सब को कहते हैं अहदाब। तो ऐसे पल्लू लटकाएगी और ऐलान होगा कुदरत की तरफ से, अलामन अरादन नजात फल्यतअल्लक बिअहदाब हादल मिर्त, जो नजात चाहता है लटकते हुए धागे पकड़ ले। फिर सरकार रिसालत में आपने फरमाया, मोहम्मद डरे वालों, फतअल्लकू बिअहदाबिहा अल्फ फियाम व अल्फ फियाम व अल्फ फियाम। फरमाया 1000 फियाम चादर को पकड़ेंगे,
फिर 1000 फियाम पकड़ेंगे, फिर 1000, यानी 3000 फियाम वो लटकते हुए धागों से चिमट जाएंगे। कीला मल फियाम, पूछा गया सरकार फियाम क्या है? काला अल्फ अल्फ, फरमाया 10 लाख का एक फियाम होता है। और फिर 1000 फियाम, फिर 1000 फियाम, फिर 1000, पता नहीं अरबों लोग लटके हुए हैं चादर से, और बतूल ने यूं उठा के जन्नत में डाल देना। पता नहीं किसने क्या सुना, क्या सोचा, क्या समझा। ये है बतूल से मंसूब कपड़ा। हम तो ईशान शाह मुजर्रदा शाह हैरान थे अली की कुव्वत पर। इस यदुल्लाही हाथ में ताकत कितनी है। खैबर उखाड़ के खंदक पे डाला, इतना, ये 4 उंगलियों जितना, दरवाजा छोटा हो गया खंदक से। आप मजलिस सुन रहे हो या लिख रहे हो? फकत अब ये कैसे ले लेना, फिर लिखना। हाँ, इधर दाएं बाएं वालों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल मत करो। क्या कह रहा था? क्या? अली ने यूं हाथ की 4 उंगलियों की टेक दे दी और लश्कर इस्लाम से कहा गुजरो। 8700 का लश्कर था, इल्मी ईमानदारी से कह रहा हूं। फिर कुछ लोगों ने अली की ताकत को आजमाने के लिए खच्चरों पे, घोड़ों पे पत्थर खुरजीनों में डाल डाल के भर के गुजारना शुरू किए कि देखे अली कहता है कि यार ज्यादा जोर पड़ रहा है। सार उठाना, लोग हैरान हैं। एक साहब भी दौड़े दौड़े आए, या रसूलल्लाह इतना बोझ, और यूं अली ने हाथ रखा हुआ है बायां, परवाही नहीं। फरमाया खंदक में अली के कदमों की तरफ झांक, इज़ारा रिजलाहो मुअल्लक़ताउन फिल हवा। उसने देखा तो अली के कदम हवा में है। अल्लाह अकबर। थक तो नहीं गए ना? ये ताकत देख के मैं हैरान था। फिर सोचता था आखिर यदुल्लाह है, होना चाहिए, लेकिन ये तो मस्तूर है। 10 लाख का एक फियाम और 3000 फियाम चादर के धागों से चिमटे हुए हैं, और बतूले एक हाथ से उठा के जन्नत में। तुम्हारे ढीले नारे की कसम, बात ये समझ में आती है, इनके बदन ग़िज़ाओं वाले बदन नहीं। फिर मानना पड़ेगा किसी का कलेजा जले, दराड़े पड़े, खराश आए या फूल खिले, फिर मानना पड़ेगा ये ग़िज़ाओं पे ताकत हासिल नहीं करते, इनकी कलाइयों में किबरियाई छुपी रहती है।
अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब ये निस्बत के लिए आपको एक थोड़ा सा तसव्वुर दिया मैंने। लम्स की कीमत ये है, इस समत आफरीन हाथों की रोटियां पका ले, खुदा खरीदार हो जाता है। ये दरमियान वाला बाला ढीला लग रहा है मुझे। ऐ मेरे अल्लाह, तेरी तू ही जान, मेरी समझ में नहीं आती तेरी मसलहतें। एक रात मैंने तुझे अली की जान खरीदते हुए देखा। ठीक है इधर वालों, खरीदी ना। मालिक या अली की जान खरीदता है या बतूल की नान खरीदता है? नहीं, अगर मैंने कुछ कह दिया तो अभी जवार मोर चौथाई भी नहीं बचेंगे, 3 से ज्यादा उठ के चले जाएंगे। हाँ, ये बात ही उस घर की है जो इदराक से बाला है। बाबा जी के इसरार मुदड़ो आप ये तब बुलंद करे, नारा बनाया, नारा बनाया, नारा बनाया, बाल मुकद्दर। बस सिर्फ इतना इशारा निशान जा मुसलदा मैं कर सकता हूँ कि जो तलिस्म बेबदन की आंखों को अली के बदन में नजर आ रहा था, वही तलिस्म रोटियों में दिखाई दे। अल्लाह बैठे हो, चले गए हो। अल्लाह अकबर। मरीद निशा जी आप पूरे 40 मिनट लेट हो गए। खैर, इन जो हकीकत वहां दिखाई दी कुदरत को, वो इन रोटियों में नजर आई, इसलिए लम्स खरीद लिया। ये मैंने क्या किया है? कान पकड़े हैं, गवार है ना। अली बादशाह से डर भी बहुत लग रहा है मुरीद अली शाह जी। यारी तेरी जान उसने खरीदी, रिजाओं का खजाना दिया, खजाना देके तेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। लेकिन वही अल्लाह जाने हकीकत फातिमिया के लम्स की तासीर क्या है। दीन दुनिया बरज़ख महशर आखिरत की हर नेमत दी। इज़ा रायत सम्मा रायत नईमन व मुल्कन कबीरा की सल्तनत दे के भी कहता है वकाना सायकुम मशकूरा, में शुक्रगुजार भी।
बैठे हो चले गए हो। अच्छा, अब तसव्वुर कुछ आ गया कि इन इस्मत बाब इफ़्फ़त आफरीन हाथों के लम्स की तासीर क्या होगी। अब एक चपाती में ज्यादा से ज्यादा 10 दफा कोई मस्तूर यूं करे रोटी पक जाएगी। यार जागो, ऐसे ना यूं 10 दफा ज्यादा से ज्यादा घर जाके अपनी बीवी से, हमशीरा से, अम्मा से कहना हमारी रोटी पका, फिर गिन लेना कितनी थापियां मारती है। ज्यादा से ज्यादा 10 में रोटी तवे पे होगी। और एक बच्चे का कुर्ता सीने में कम अज कम भी 300 टांके कुर्ते को लगे होंगे। देखो, मैंने पहले कहा कि बैठा है ऐसे हल्फन पूछेंगे, इसने मुझसे पूछ के उन्वान नहीं दिया। मुझे तो रात शान शान रात बताया कि ये मौजू दिया है, मुझे बताने की तकलीफ भी नहीं की। हाँ, और मौजू फिर वो दे दिया जो आलिम नहीं इल्म कोश है। जी, ये बाजारों के पत्थर नहीं कि हर राह चलता उठा ले। जी, ये जवाहिर बातनिया है, ये मलकूती जवाहिर है। मेरी तरफ देखना, जाते वाजिब की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहस करा लेना। जो जो इनकार करे हर मुनकर को आवाज देना, फिर इधर कुछ बलायत के शक को आवाज देना। मैं दलाइल के पहाड़ खड़े करके साबित कर दूंगा। ऐसी करोड़ों कायनातें अल्लाह कुर्बान कर सकता है सिर्फ बतूल के सुई में धागा डालने पर। अज़मत सैयदा ताहिरा सैयदा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा ताहिरा सैयदा नारा बनाया नारा हैदरी। चले तो नहीं गए? क्यों? नहीं नहीं, जरा सोचिए ना भैया। इस मैंने कह दिया, आपने सुनिया सुई में धागा डाल दिया, क्योंकि आपके घर की औरतें सुई में धागा डाल के आपके बटन टांग लेती हैं। देखें, पहले बतूल ने इरादा किया होगा। जहन में रहे मुरीद अली शाह जी, इरादा वो कर रही है जो उसका इरादा है। अल्लाह। फिर अपनी जगह से उठी होंगी, फिर हुजरे में गई होंगी, सुई तलाश की होगी, धागा उठाया होगा, फिर ऐनुल्लाह की आंखों में आंखें गाड़ के बातें करने वाली ने सुई का नाका देखा होगा। फिर हम सारे यदुल्लाह ने सुराख में धागा डाला होगा, और फिर जब डाल के यूं धागा खींचा होगा, ये तेरे मेरे घर की कोई औरत नहीं कि बस धागा आया। अल्लाह जाने इसके साथ कितनी कज़ाओ कदर की जुम्बशों ने हरकत की।
ये तो है मुर्दा ज़ीशान एक फेर, फिर मिकराज उठाई होगी, फिर कपड़ा काटा होगा, फिर उसे कुर्ते की शक्ल दी होगी, फिर सिलाई शुरू की होगी। कह लो इजाजत है तुम्हें कि कुर्ता सिया जा रहा है। अब मैं आजमा रहा हूं जवान और तूने मेरे सामने क्या बिठाया है। दर हकीकत बतूल की चुटकी में मशीयत सफर कर रही है। समझ में आ रही है ना बात? एक कुर्ते के टांके गिन और सिए दो। हाँ बजाओ ना, छुट्टी देने लगा हूं तो मैं बड़ी जल्दी। फिर जिसका हिजाब है ये, उससे कहा होगा मालिक ये रोटियां नहीं कि बेच दूं। मैंने जिसके लिए सिए इमामत को छोड़कर बाकी हर मामले में उसे हसनैन के बराबर लाना है। मैंने क्या कहा पिछले कोने वालों, बराबर लाना है। खुद कह दिया, बस इत्कादन कह दिया, नहीं इंसाफ वही खुद हुसैन से सुना मैंने। हाँ अब्बास से खिताब करके कहा था, अखी या नूरा ऐनी या शकीकी, ऐ मेरे भाई। हुसैन कह रहा है अखी ऐ मेरे भाई, या नूराइनी ऐ मेरी आंखों के नूर। ऐनुल्लाह का ऐनुल्लाह बेटा कह रहा है ऐ मेरी आंखों के नूर। और मेरी बात पे भरोसा ना हो, मर्जी के आलिम से तर्जमा कराना किसी आलिम से, मजमा बाजों से नहीं कि शकीक के क्या मानी है। हुसैन कह रहा है या शकीकी ऐ मेरे बराबर के हिस्से। ये कौन सी चीज हुसैन को कहने पे मजबूर कर रही है? बतूल के सिले हुए दो कुर्तों का लम्स। कहीं दिखा दो कि हसनैन के लिए कुर्ते सिए हूं बीबी ने, कहीं दिखाओ। नहीं, जन्नत से मंगवा लेती थी। मुरीद अली शाह जी उस जन्नत से जो खुद हुसैन के नूर के फरा के साए से बनी है। अब्बास के लिए खुद दो सी दिए, क्योंकि जो फर्क था
वो इसी तरह दूर किया जा सकता था कि इसके पास कुछ ऐसा हो जो जोड़ी के पास भी ना हो। फिर यही वजह थी, बस खत्म हो गई बात। मैं तुमसे राजी, बीबी तुमसे राजी हो, अब्बास तुमसे राजी हो। अली के लिए भी एक सिया, चले गए हो। अली के लिए एक, अब्बास के लिए दो। हाँ, क्योंकि इसे भी सानी अली बनाना था ना। समझ आ रही है? जी हाँ।